Hi and welcome to the discrete structure of the discrete math chapter 11 tree application of the tree session 11.2 को इस सेशन पे आप डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी लेकिन 11.2 रॉयजन की बुक में जितने टॉपिक्स हैं वो सारे इस वीडियोस में हम कवर करेंगे विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो तक आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज़ के हवाले से मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस जो कि रॉयजन की बुक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है। जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें। तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, 11.2 एप्लीकेशन ऑफ दी ट्रीज़ का है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज से मुराद ये है कि ट्रीज ट्री बेस इस्तेमाल होने वाले वो तमाम एप्लीकेशंस जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे अगर हम ट्री की नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली हम ट्री को बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ट्री को फॉलो कर रही होती हैं। लेट स्टार्ट फ्रॉम दी ट्री एज अ मॉडल। अगर हम केमिकली रिएक्शंस देखें जिसको हम केमिस्ट्री के अंदर और जियोग्राफी के अंदर, बॉटनी के अंदर या साइकोलॉजीज़ के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पर हम मॉडल्ड करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस को या फिर जियोग्राफिकल मॉड पे दिखाने वाले नोट्स को दिखाना चाहते हैं, या इसी तरह से चेन रिएक्शंस जब हमें दिखाना होता है केमिस्ट्री के अंदर तो वहाँ पर भी हम ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। सो दे आर द यूज्ड एज मॉडल इन कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी एंड मैनी अदर areas. Tree were introduced in by the mathematician Calais in 1857 in his work counting the numbers of the isomers of the saturated hydrocarbons. The two isomers of the butane are these. Okay, I'm not sure about that, the chemical reaction, because I am a computer student, computer science. So just for the sake of the understanding about the trees के trees किस तरह से represent होती है उसमें हम मॉडल्स को भी इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं, जैसे इन 2 एग्जांपल्स में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे रूट नोड कह सकते हैं और इससे ये चाइल्ड ड्राइव हुए में, ठीक है, इसमें भी हम कोई स्टार्टिंग नोड ले सकते हैं और उससे जो है फर्दर चिल्ड्रन ड्राइव करके रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि H और C जो केमिकल्स फार्मूलाज हैं उसके दरमियान रिएक्शन दिखाया जा रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दैट इज स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सिमिलरली ट्री एज अ मॉडल पे अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो जो डायरेक्टरीज होती हैं कंप्यूटर में, जैसे हम सी ड्राइव की अगर बात करें तो सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद आपको कोई एक पाथ फॉलो करना होता है जो इस तरह से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये पाथ की डायरेक्टरी जो दिखाई जा रही होती है इसे भी हम एज अ मॉडल डिज़ाइन होता हुआ देख रहे होते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर फाइल सिस्टम इनटू डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज एंड द फाइल्स इज नेचुरली रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री एज वेल। तो इसमें भी हम ट्री को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। कैसे? अगर आप इस स्लैश साइन को एज अ रूट देखें तो इस रूट से यूएसआर विच मीन यूज़र में जा सकता हूँ, यूज़र से बिन से ईडी, ठीक है, इसी तरह से यूएसआर से RJE, दैट्स आर ऑल आर द इंटरनल डायरेक्टरीज रूट नेम। ठीक है, मैं बिन के फोल्डर में जा सकता हूँ जो सी पर होता है, टेम्प्ट में जा सकता हूँ, टेम्प्ट में जंक का फोल्डर होता है। तो दिस ऑल आर द हिरार्की। हियर यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि ट्री की हिरार्की यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जो कंप्यूटर फाइल सिस्टम की डायरेक्टरीज उसकी सब डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ट्री एज अ मॉडल पे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे देखें तो वहाँ पर भी इसकी रिप्रेजेंटेशन यूज़ हो रही होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में डिफरेंट डायरेक्टर्स काम कर सकते हैं, डायरेक्टर्स के अंदर मैनेजर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स के अंदर सुपरवाइज़र हो सकते हैं, सुपरवाइज़र के अंडर में वर्कर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये हिरार्की भी आपको एज अ मॉडल ऑफ ट्री पे इस्तेमाल होता हुआ दिख रही है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर में कुछ डिफरेंट अलग VP पोजीशन के लोग हैं, VP के अंदर पे डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम ट्री को एज अ मॉडल से इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। गेम्स ऑफ ट्रीज़ पर अगर आप देखें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज़ में गेम भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है। टिक टैक टू, नेम्स, चेकर्स, चेस, ये सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पर हम ट्री की हिरार्की को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। सिंपली टिक टैक टू पे देखें तो इनिशियली आपकी गेम जो है वो रूट विच मीन ब्लैंक से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्रॉस नॉट सर्कल्स के साइन हो सकते हैं, इस तरह से ये हिरार्की चलती जाएगी और उसके तमाम पॉसिबल्स आउटकम दिखाए जाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्री इस्तेमाल होता हुआ दिखते हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रूट डायरेक्टरी आप इसकी बनते हुए देखेंगे क्योंकि डिफरेंट पॉसिबल्स कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बनते जाएंगे और ये जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपने लास्ट को पहुँचेंगे तो वहाँ पर विनिंग भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाई जाएंगी कि अगर क्रॉस
विन कर रहा है तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, ओ या नॉट विन कर रहा है तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, और ड्रॉ अगर हो रहा है मैच तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये तमाम हिरार्की आपको ट्रीज़ के वेज पर ही दिखाई जाएगी। यूनिवर्सल एड्रेसेस सिस्टम्स भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जिसमें हम अपने ट्री की ट्रैवर्सल पॉसिबल रूटेड वैल्यूज़ बताना चाह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्री रूट से स्टार्ट हो रही है तो यूनिवर्सल एड्रेसेस मोड पे मैंने इसको 0 का, और लेफ्ट साइड से मैं 1 2 3 और उसके सब पार्ट्स को हैंडल कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं 0 से इस तरफ जाऊँ तो ये 1 है, फिर सेकंड चिल्ड्रन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और हर एक चिल्ड्रन की फिर जो फर्दर अगर चिल्ड्रन ड्राइव हुए हैं तो उसको मैं उसके सब पार्ट्स में कंसीडर कर रहा हूँ। 1.1, 1.2, 1.3, फिर अगर 3 से ड्राइव हो रहे हैं तो 3.1, 3.2, और 3.1 से अगर फर्दर ड्राइव हो रहे हैं तो उसके चिल्ड्रन, और फिर टू चिल्ड्रन अगर ड्राइव हो रहे हैं तो 3.121, 3.121। इस तरह से सेशंस वाइज यूनिवर्सल एड्रेस को ड्राइव किया जा रहा है या फिर डिवाइड करके दिखाया जा रहा है हिरार्की वाइज। इसी चीज़ को मैं अगर मज़ीद आसान करूँ तो जो बुक्स की चैप्टर्स के टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने एक ऑब्जर्व किया हो तो बुक के अंदर चैप्टर होता है, और चैप्टर फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो इस 1 पे एक टॉपिक होता है 1.1, फिर अगर इसके हम डेप्थ पे जाते हैं तो फिर लिखा होता है 1.1.1, 1.1.2, फिर इसी तरह से इसी के सब पार्ट में 1.2 आता है, फिर 1.2.1 होता है, फिर 1.2.2 होता है, और सो ऑन। तो इस तरह से ये जो हिरार्की दिखाई जा रही है वो चैप्टर 1 के सेशन 1.1 की फर्दर दिखाई जा रही है। इसी चीज़ को अगर मैं ट्री में दिखाऊं तो इस तरह से उसकी हिरार्की बन रही है जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ द यूनिवर्सल एड्रेस सिस्टम वर्क विद रिस्पेक्ट टू द ट्री ट्रैवर्सल विजिटिंग as well as the chapters examples, chapter 1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.13, and so on. Okay, so the next one, prefix code. Prefix code, it's one of the other examples in which we can easily observe that the tree used for encode and decode the numbers or decode the string values. क्या है ये से समझते हैं? A code that has the properties that the code of a character is never a prefix of a code of the another character. यानी अगर मैंने एक कैरेक्टर्स को बाइनरी कोड में कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया है तो उसका जो नंबर है वो किसी दूसरे के लिए एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रीफिक्स का मतलब है कि वो नंबर किसी दूसरे के कोड के लिए पहले नहीं आ सकता, उसे हम प्रीफिक्स कोड कह रहे होते हैं। The points are the very important things to understand more thing about the prefix code. A prefix code can be represented using a binary tree where the characters are the label of the leaves in the tree. Okay, the edge of the tree are labeled so that an edge leading to a leaf child is assigned a 0 and an edge leading to a right child is assigned to a 1. यानी लेफ्ट साइड पर हम 0 असाइन कर रहे हैं और राइट साइड पर 1 असाइन कर रहे होंगे जब हम ट्रीज वाइज, बाइनरी ट्री वाइज अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। So the bit string used to encode a character is the sequence of the label of the edge in a unique path from the root to a leaf and his characters as a label. How we understand these all the points with respect to the example. There is an example. For instance, the tree in the figure 5 here. तो फर्स्ट से पहले तो हमने क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं इनकोड करने के लिए। सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर दिया गया E, A, T, N और S। ये कैरेक्टर्स हमें इनकोड करने हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स को, इन कैरेक्टर्स को हमें एक नंबर असाइन करना है और वो नंबर किसी दूसरे के लिए एज अ प्रीफिक्स ना होना चाहिए। तो मैंने E को असाइन किया 0 और 1 को असाइन किया 1 0। अब देखो ये 0 इससे 1 से पहले नहीं है, लिहाजा ये एक्सेप्टेबल है। अब 1 0 मैंने असाइन किया तो ना मैं 0 अप्लाई कर सकता हूँ ना 1 0 अप्लाई कर सकता हूँ थर्ड के लिए। थर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया 1 1 0, एप्लीकेबल है। अब 1 1 0, 1 0 और 0 इन दोनों को किसी दूसरे कैरेक्टर्स के नंबर के लिए मैं एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो 111 मैंने अप्लाई किया और S के लिए मैंने 4 टाइम 1 अप्लाई किया। ये तो हो गई एप्लीकेशन। अब इसे बाइनरी ट्री में मैं किस तरह से दिखाऊंगा, हियर इट इज। तो सबसे पहले हमने रूट नोड से स्टार्ट किया, ठीक है। इसका आसान सा तरीका ये हो सकता है कि आप डाउन साइड से भी चल सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड्स पे ये होता है कि आप छोटी जो वैल्यूज़ होती है उसे दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम टॉप से अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने सबसे पहले असाइन करना है E के लिए। E की वैल्यू क्या है 0। तो मैंने रूट नोड से लेफ्ट चाइल्ड एक ड्राइव किया, ठीक है। अभी हम नंबर्स को कंसीडर ना करें, यहाँ पर नंबर है, ठीक है, इसे इग्नोर करें। जब मैंने यहाँ पर एक चाइल्ड इसका ड्राइव किया रूट से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें सिर्फ 1 स्ट्रिंग मौजूद हो, 0। देखा मैंने कि यहाँ पर एक है E, तो इसके लिए मैंने लेफ्ट पर E लिख दिया। नंबर को अभी आप इग्नोर करें, ठीक है। उसके बाद अब मैं देखूंगा 2 के लिए। 2 का मतलब ये हुआ कि मैं रूट से एक जगह आऊँ और उसके बाद यहाँ से कहीं और जाऊँ, तो यहाँ पर एक नंबर आएगा और यहाँ पर भी एक नंबर आएगा। तो ये 2 कैरेक्टर्स, तो 2 कैरेक्टर्स वाला यहाँ पे जो कैरेक्टर था हमारे पास जिसको इनकोड करना था वो A है। तो A के लिए मैं
राइट साइड चला और राइट से लेफ्ट आया, लेफ्ट पे मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब है 3 कैरेक्टर, तो उसके लिए मुझे थर्ड टाइम भी कहीं जाना होगा, तो मैंने यहाँ पर आया और उसके बाद मैं यहाँ से ड्राइव होकर लेफ्ट साइड पर आ गया, फिर आगे गया, फिर इस तरफ आया एन और 4 कैरेक्टर के लिए एस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि 0 1 किस तरह से असाइन किया जाता है। तो रूल प्रीफिक्स कोड का ये कहता है बाइनरी ट्री में कि लेफ्ट साइड जितने भी चिल्ड्रन ड्राइव हुए वो होंगे उसके लिए आप 0 और राइट साइड जितने होंगे उसके लिए 1। तो देखें जब मैं यहाँ पर आया लेफ्ट साइड पे तो मैंने 0 किया, फिर राइट पे 1 किया, लेफ्ट साइड 0 1 0 1 0। अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मजीद 2 चिल्ड्रन होते, अगर कोई ऐसा नंबर होता तो फिर मैं यहाँ पर 0 देता और यहाँ पर 1 ही देता। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड होता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम इसे इग्नोर करेंगे। जब ये सारी चीज़ें असाइन हो गई तो अब आप इनकोड होता हुआ देखेंगे कि ये 0, इसको पढ़ूंगा मैं 1 0, ठीक है, इसे पढ़ूंगा 1 1 0 टी, ठीक है, फिर मैं पढ़ूंगा 1 1 1 0 एन हो गया, 4 टाइम 1 1 1 1 1 जो कि हो गया एस के। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रीफिक्स कोड। और इस प्रीफिक्स कोड में जब हम इनकोड कर रहे हैं अपने डेटा को तो वहाँ पर भी ट्री को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। I'm sure about that makes sense what is a prefix code and how we can understand in the form of the application of the tree. The next one, Huffman code. Huffman code भी encoding एक टेक्निक है और इस encoding टेक्निक्स में भी हम ट्री को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं क्या है कि Huffman code is a way to encode information using variable length string to represent symbols depending on how frequently they appear. So the idea is that the symbol that are used more frequently should be shorter while the symbols that appear more rarely can be longer. Okay? So for example, based on the definition, there is an input और इस input को हमें Huffman टेक्निक के ज़रिए से इनकोड करना है। सबसे पहले अगर मैं इसके काउंट को देखूं कैरेक्टर के तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो 6 कैरेक्टर है। अब मैं देखूंगा कि इनिशियली अगर मैं कंसीडर करता हूं कि ये कैरेक्टर्स 8 बिट को यूज़ कर रहा है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 48, यानी 48 कैरेक्टर्स वाइज 48 बिट यहाँ पे यूज होगा BACABA डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। न्यू बिट्स काउंट को अभी हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, पहली चीज़ हमने ये देख ली। अब हमें सबसे फर्स्ट स्टेप पे ये करना है कि इसमें जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट देख लेना है। अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो उसमें ABC 3 कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने लेटर और काउंट का टेबल बनाया, A 3 कैरेक्टर है, B 2 है और C जो है वो 1 है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब 2 के अंदर हमने क्या करना है, क्रिएट नोट बेस्ड ऑन द लेटर्स एंड काउंट। अब हमें नोट बनाना है और उसमें लेंथ लिख देनी है काउंट की कि लेटर्स का काउंट क्या है। A को मैंने 3 लिख दिया, B को 2 लिख दिया और C को 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम 3 स्टेप पे क्या करेंगे, यूज द प्रायोरिटी क्यू टू ग्रुप नोट्स एंड बिल्ड ट्री। अब हमें इन नोट्स को बिल्ड करना है, ज्वाइन करना है और एक ट्री बनानी। तो आप स्टार्ट करोगे लोअर नंबर से। लोअर नंबर यहाँ पर क्या है, C, ठीक, तो मैंने पहले लिखा C, उसके बाद क्या है B, तो मैंने B लिख दिया। अब इन दोनों को जब ज्वाइन किया जाएगा तो एक नोड बनेगा जो इन दोनों को कंबाइंड वैल्यूज रखेगा, वो क्या होगा 3, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 है और जहां पर इन दोनों का सम 3 आया, लेकिन जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो वैल्यूज क्या आएगी, 6 आएगी। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक और काउंट की जरूरत है जो इसको 6 बनाए। तो मैं टॉप पे गया और यहाँ पर 6 वाली वैल्यूज को लिख दिया। अब इस 6 से मैं एक ड्राइव करूंगा, कौन सा, A, क्योंकि यहाँ मैंने C और B तो ड्राइव कर लिया था। अब मैं यहाँ पर करूंगा A की वैल्यू 3। तो इस लेवल पे ये चीज़ श्योर हो गई कि मैं यहाँ पर A, C, B को कंसीडर कर पा रहा हूँ। अब बारी आती है हफमैन कोडिंग में उस बाइनरी कोड की जिसके ज़रिए से हम डेटा को हमेशा इनकोड करते हैं, 0 1 पे ही करते हैं बाइनरी नंबर पे। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे 1 अप्लाई करना है। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट साइड पे 0 अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि A इनकोड होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, 0। अगर मैं इस तरफ से आऊँ तो मैं जाऊँगा A राइट साइड पे 1, फिर लेफ्ट साइड पे 0, तो ये हो गया 1 0। तो 1 0 वैल्यू आ गई C की। मैं 1 1 पे जाऊंगा B की, तो B की वैल्यू आ गई 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो वैल्यूज 48 बिट ले रही थी, अब मैंने जब उसको इनकोड किया तो 0 1 0 1 1 पर आ गई। और इन नंबर्स को जब मैं बिट वाइज मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9, विच मीन इज नाउ कन्वर्टेड टू इनकोड having the size of the 9 bits after the encoding. Here the purpose is not understanding of the Huffman coding, जबकि मैंने Huffman coding बता दिया है कि किस तरह से हो रहा होता है। असल जो हमारा सेशन है वो दैट्स इज सेड टू बी एन एप्लीकेशन ऑफ ट्री। और एप्लीकेशन ऑफ ट्री में हमने देखा कि जब मैं इनकोड कर रहा होता हूँ, आइदर मैं Huffman कोड का इस्तेमाल करूँ या फिर मैं प्रीफिक्स कोड का इस्तेमाल करूँ, दोनों में हम ट्री को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम ऑफ अ मॉडल। इवन यू टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में भी डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो डिसीजन ट्री नेम से ही समझ में आ रहा है कि
डिसीजन लेने के लिए ट्री की हायरार्की बनाता है और वहाँ पर डिसीजन ले रहा होता है। कैसे? अ रूटेड ट्री where each vertex represent a possible outcome of the decision and the leaf represent the possible solution of a problem। जिस तरह से हम किसी ग्राफ को रूटेड ग्राफ और इसी तरह से वेटेड ग्राफ कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ट्री को भी रूटेड ट्री भी वेटेड ट्री कह सकते हैं। और रूटेड ट्री का मतलब ये कि ऐसी ट्री जो कि रूट को कंटेन करती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, रूटेड ट्री कैन बी यूज टू मॉडल्स प्रॉब्लम्स इन विच अ सीरीज ऑफ द डिसीजन लीड टू अ सोल्यूशन। यानी रूटेड ट्री एक ऐसी ट्री को मॉडल कर रही होती है जिसके जो फर्दर चिल्ड्रंस होते हैं वो उसके सोल्यूशंस की तरफ उसको लेकर आ रहे होते हैं बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिकली डिसीजन। ठीक है, द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कॉरेस्पॉन्ड टू द पाथ टू द लीफ टू दिस रूटेड ट्री। हाउ? लेट्स सी द एग्जाम्पल। A decision tree that orders the element of the list A, B, C. The first here the root A colon B. अब A colon B के बिहाफ पर डिसीजन देखा गया कि A की वैल्यू अगर ग्रेटर देन B है तो मैं लेफ्ट साइड चले जाऊंगा और A की वैल्यू लेस देन B है तो मैं राइट साइड पे चला जाऊंगा। फिर लेफ्ट साइड जाने के बाद A और C के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन C है तो यहाँ चले जाओ, लेस देन C है तो यहाँ चले जाओ। फिर B और C को देखा जा रहा है, यानी 3 नंबर्स में ग्रेटर और स्मॉलेस्ट वैल्यूज की डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर B की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ जाओ, C की वैल्यू अगर ग्रेटर है, B की वैल्यू अगर लेस है तो यहाँ चले जाओ। सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो आप हर एक लीफ नोड के अंदर आउटपुट के डिसीजंस को देख रहे हो। ठीक है, और लीफ नोड हमारा डिसीजन है या आउटपुट है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। तो इस तरह के डिसीजंस ट्रीज पर या डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम पर भी हम ट्री को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। द रूटेड ट्री, द नेक्स्ट थिंग इज अ रूटेड ट्री। एज यूजुअल हमने यहाँ पर वैसे रूटेड ट्री की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर हम रूटेड ट्री को दोबारा समझ लेते हैं। अ रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स has been designated as a root and every edge is directed away from the tree, from the root। यानी हम rooted tree ऐसे ट्री को कहते हैं जिसमें एक ऐसा रूट होता है जिसको हम पेरेंट कंसीडर करते हैं और हर एक नीचे ड्राइव होने वाला जो उससे पाथ है वो हमेशा ऊपर की तरफ उसी को डायरेक्ट करेगा, उसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एन अनरूटेड ट्री इज कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट रूटेड ट्रीज when different vertices are choosing as a root। यानी अगर कोई ऐसी ट्री है जो कि अनरूटेड है, इसमें रूट मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब मैं उसे रूटेड बनाऊंगा तो मैं किसी भी नंबर ऑफ वर्टेक्स को सिंगल कंसीडर कर सकता हूं कि ये रूट है। ठीक है, तो पहले तो हम सिर्फ एक ट्री की बात करते हैं। तो अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो ये जो ट्री है ये अनरूटेड है। ठीक है, इसमें रूट कोई सा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इसे C को रूट बना सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह से यूं करके मूव करूं क्लॉकवाइज तो इस C को ऊपर की तरफ मैं ले जा सकता हूं। ठीक है, तो इसमें मैं किसी को भी पेरेंट बना सकता हूं, लेकिन मुझे ये देखना होगा कि जब मैं उसे पेरेंट या रूट बना रहा हूं तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करे जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया। तो मैं ऐसे नोड को नहीं बना सकता जो डेफिनेशन को फुलफिल ना करे, जबकि जो रूट वैल्यूज़ के साथ होती है वो आप देख रहे हो कि टॉप पर यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरह यहाँ पर C रूट के साथ मौजूद है और जब भी मैं बैक से प्रोपेगेट करके ऊपर आऊँगा तो वो हमेशा उसकी तरफ मुझे लेके जाएगा। आप देखें यहाँ पर हमेशा जहाँ से मैं पीछे से जा रहा हूँ ऊपर की तरफ तो वो मुझे हमेशा अपने पेरेंट की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ से आप जाएँ, यूँ जाएँ या फिर यूँ जाएँ। तो दैट्स अबाउट अ रूटेड ट्री। सिमिलरली रूटेड ट्री टर्मिनोलॉजीज में हायरार्की तो हम वैसे भी देख चुके हैं, और अगर हम साइंटिस्ट की या मैथमेटिशियंस के फ्लो को देखें या फैमिलीज ऑफ द बर्नौलीज की देखें तो उसको भी हम ट्री वाइज दिखा सकते हैं, जिसमें एक पेरेंट होगा और पेरेंट्स के बिहाफ पर जो उससे इंटरेस्टेड साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं जो उनको फॉलो कर आप उन्हें दिखा सकते हैं। इस तरह इसकी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि कुछ ऐसे फिज़िक्स के रूल्स होते हैं जो हमेशा न्यूटन को एज अ पेरेंट मान रहे होते हैं, जैसे F=ma है, तो इस रूल को मल्टीपल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न्यूटन्स के या F=ma को फॉलो कर रहे हैं तो F=ma बेस जो है वो उसका रूटेड होगा और उससे ड्राइव होने वाले जितने भी अदर टॉपिक्स की रिसर्च होंगे वो उसमें क्या करेंगे, उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। जैसे आप इस पार्ट में देखें तो इससे 3 अलग लोग यूज़ जो है उसको यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह जो सेकंड है वो इससे फर्दर 2 लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से जो साइटेशन होती है रिसर्च पेपर की उसमें भी हम फ्लो दिखा सकते हैं कि एक टॉप पर रूटेड होगा और उसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होंगे, तो रूटेड ट्री टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। The next one, the terminologies, as we have discussed some basic terminologies in the first session of the tree, लेकिन यहाँ पर सेशंस में मज़ीद चीज़ें आ रही हैं तो मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ ताकि एप्लीकेशंस के साथ कुछ चीज़ें समझना हमारे लिए आसान रहे। So that's all about the application of the tree. Hope you will understand everything about the trees application. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो चली हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें।
नेक्स्ट सेशन पे हम ट्री की कुछ बेसिक मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है, और उसके बाद हम ट्राइवर्सल, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।